नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो साथियों, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी है पंजाब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है आपका बॉम्बे में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बॉम्बे में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पाड़ी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो पद्म पाड़ी बोधिसत्व के चित्र जो है आपका ये है अजंता की गुफाएं में पाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1792 में, 1790 में, 1782 या फिर ऑप्शन डी है 1784 में। तो कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब की स्थापना जो है आपका 1792 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1792 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर थाईलैंड। तो किस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है? तो साथियों, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों की सीमा जो है आपका भारत के साथ लगती है, लेकिन आपका थाईलैंड की सीमा जो है आपका भारत देश के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका मैरी कॉम है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गोमतेश्वर की मंदिर कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन है माउंट आबू, श्रीशैलम, अरास अरासवल्ली या फिर ऑप्शन डी है श्रवण बेलगोला। तो भगवान गोमतेश्वर की मंदिर जो है आपका ये है श्रवण बेलगोला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रवण बेलगोला, जो कि आपका कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का निचला सदन जो है क्या कहलाता है? तो यह आपका लोकसभा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन है 1993 में, 1994 में, 1995 और ऑप्शन डी है 1996 में। तो उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन जो है आपका ये है मार्च 1993 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मार्च 1993 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल है? तो कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग जो है आपका फुटबॉल खेल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल खेल में। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो यह आपका जॉर्ज इमिल पैलाडे ने की थी। किसने? जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? पणजी, जयपुर, शिमला या फिर रांची? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। झारखंड की राजधानी जो है आपका रांची है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है आपका स्विस फ्रैंक है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विस फ्रैंक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शीर्ष ग्रंथि अर्थात पाइनियल ग्लैंड निम्नलिखित में से क्या स्रावित करती है? तो शीर्ष ग्रंथि अर्थात पाइनियल ग्लैंड जो है आपका यह है मेलाटोनिन को स्रावित करती हैं। किसको? मेलाटोनिन को। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो साथियों यह आपका एथेनोइक अम्ल होता है। क्या? एथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आपको बताना है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो यह आपका क्या है? तो वेग बटे समय होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग बटे समय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तैराकी, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जो है आपका यह है तैराकी खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितना है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। 54, 44, 38 या फिर 49 है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 49 है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या जो है आपका 49 होती है। उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? तो साथियों यह आपका शीतल धाराएं कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतल धाराएं अर्थात कोल्ड धाराएं जो है आपका कहलाती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांड कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान है? तो मांड कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आपका राजस्थान का है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो यह आपका केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है?
तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका उज्जैन में लगता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो आपको बताना है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में, ग्वालियर में, मथुरा में या फिर वाराणसी में। तो पुष्कर मेला का आयोजन जो है आपका अजमेर में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, मद्रास, मदुरई, मुंबई या फिर मैसूर। तो वृंदावन गार्डन जो है आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक के मैसूर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 5 मई, 1 मई, 2 मार्च या फिर 3 मार्च। तो विश्व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मीरा कुमारी। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, तंजौर में या फिर कोलकाता में। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तंजौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1872 या फिर 1923 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, मैसूर में या फिर लंदन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका लंदन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लंदन में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 अप्रैल। नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विसरण या फिर परासरण। तो साथियों तारे जो है आपका ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान कहलाता है। आईने ए अकबरी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है अबुल फजल, फिरोज शाह, बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो आईने ए अकबरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल।
पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर और हेमू। साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। तीसरा युद्ध की बात की जाए तो यह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका तीसरा युद्ध हुआ था। दूसरा आपसे पूछा गया है कि किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, टेक्सोनॉमी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मछलियों का अध्ययन आपका पिसिकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिसिकल्चर। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, जूल, हर्ट्ज या फिर पास्कल। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्कल। दाब का जो मात्रक होता है यह आपका पास्कल होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरई, जयपुर, कानपुर या फिर महाबलीपुरम। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मदुरई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? तो यह आपका नरसिंह देव प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालियर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर मथुरा में? तो कंस मेला का आयोजन जो है आपका मथुरा में होता है। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा में। डांडिया त्योहार किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में या फिर गुजरात में? तो डांडिया त्योहार जो है आपका उल्लास के साथ किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका अकबर ने आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अरावली, सागरमाथा, कृष्णागिरी या फिर केप टाउन? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सागरमाथा। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर में। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, आगरा, पेरिस या फिर जूरिक? तो प्यारे साथियों, फीफा का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जूरिक में। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
4 दिसंबर, 7 जुलाई, 8 अगस्त या फिर 1 दिसंबर है। तो एड्स दिवस की बात की जाए तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, थायमिन, बायोटीन या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है आपका क्या होता है? तो थायमिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थायमिन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस शासक ने किया था? ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, अकबर, बलबन या फिर अशोक। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है आपका किस शासक ने किया था? तो यह आपका औरंगजेब ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, अमरकंटक पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सोन नदी कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, ये रहे आज के पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।